गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाओ और वास्तविक प्रश्न शास्त्रों से धर्म से जुड़ा हुआ, मनमानी बातें न कीजिए, व्यर्थ की। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं संकट निवारण के लिए आई थी। मुझे ये छोड़ गए थे यहाँ पे। मैं 10 साल से परेशान हूँ। मैं बालाजी से दो साल से अपना इलाज करा रही हूँ। आपको कौन सा संकट है? ऊपरला चक्कर है। हैं? ऊपरला चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। हैं? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? भूत से डर थोड़ी लगना चाहिए। आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी। मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी? जिंद। जिंद? जिंद डरा रहा है? अच्छा, आप नारायण कवच का पाठ किया करो। रोज नारायण कवच का पाठ करो। भूत भूत के चक्कर में ना पड़ो। जो भगवान की शरण में है, याद रखना। नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। ठीक है, तो उससे आराम नहीं पड़ता है। थोड़े दिन बाद फिर यही दिक्कत चालू हो तो जाती है। थोड़े दिन तो आराम पड़ता ही है ना। थोड़े दिन पड़ता है, फिर गुरुजी घर वाले भी साथ नहीं देते हैं, ससुराल वाले भी साथ नहीं सुनो, देते हैं। एक बात बताएं, जहां प्रकाश होगा क्या वहां अंधकार रहेगा? बोलो। जहां भगवान की भक्ति है जिस हृदय में, वहां भूत का कोई काम नहीं। सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं। इसलिए आप भगवान के आश्रित रहिए। भक्त को कोई छू नहीं सकता। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी भूत प्रेत जैसी बातें नहीं गुरुजी, मुझे ये प्रॉब्लम है, छोटी सी थी ना, तो मुझे आज इस प्रॉब्लम को झेलते 10 साल हो गए गुरुजी। और मुझे शादी के बाद पता चला है मेरे पूरे परिवार वालों को। तो ये बताओ, भूत चाहता क्या है आपसे? मेरा रिश्ता खराब करवाना चाहता है। ये मुझे कल यहीं पे छोड़ गए थे। तो भूत ऐसा क्यों चाहेगा? गुरुजी, हमारी किसी ने ना रिश्तेदार ने करवाया था गुरुजी। उसने खुद आकर बताया था। क्या बताया उसने? कि गुरुजी, हमारी मौसी है ना, वो हमारे परिवार से, मेरे भाई से चिढ़ गई थी। हमारे पापा ने उनकी लड़की से शादी नहीं कराई ना, तो इसी मारे गुरुजी। तो आपके पिताजी ने मेरे भाई की शादी नहीं करवाई। भाई की शादी नहीं कराई तो आप पर प्रेत छोड़ दिया। हाँ। तो उनके घर में प्रेतों की फैक्ट्री है क्या, जिंदों की? कि वो छोड़ते रहते हैं? नहीं, उन्होंने किसी बाबा से करवाया था गुरुजी। ऐसा है कि आजकल भूत प्रेत को भी कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास शक्तियां नहीं हैं। कोई नहीं करता ये भूत प्रेत का काम। अब इनको भी सिद्ध करने के लिए मंत्र चाहिए। अब वो इतनी पवित्रता से कोई जब तक करने वाला बचा ही कम है, कम लोग होंगे। लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करूं कि रोज आप एक मंत्र जपा करो। मेरे संग बोलो कृष्णाय वासुदेवाय। बोलो कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरये परमात्मने। हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय। प्रणत क्लेशनाशाय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। चक्रम युगान्ता नलदिग्मनेमि। संक्रांता युगलमेनमि। ठीक है, आप ना नारायण कवच ले जाओ, उसका पाठ किया करो और प्रेम से
आप नारायण कवच का पाठ और दिन भर श्रीमन्नारायण 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 यदि नित्य नाम जप करेंगे, नारद जी यही नाम जपते थे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, तो कामदेव चरणों में गिर पड़े। जितनी भी आधी व्याधि थी सब चरणों में है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिन भर भगवान का नाम हे श्रीमन्नारायण रक्षा करिए। राधे आप राधे गुरु जी। नारायण कवच का पाठ करेंगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्णा। भैया बैठो, अभी अभी हरे कृष्णा। हाँ बोलो बेटा। माँ अलका झा, पिता राघव कुमार झा, पुत्री दीपल झा। मैं आपको देखती हूँ रोज कि मेरी मम्मी कहती है कि आप भगवान जैसे ही हो, तो मैं आपको टीवी पे देखती हूँ। मैं कुछ श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हाँ, कहो। हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमा सादि गौर भक्तवृंद। सुंदर। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। समुद्रवष्णे देवी पर्वत अस्तन्मण्डले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। वाह। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांसि तिक्षस्व भारत। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मातो भयात्। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खुश रहो, बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, आपके लिए अंगूर लेके आई हूँ, मेरे हाथ से देना चाहती हूँ। तो आपके यहाँ अंगूर की खेती है? नहीं, दूसरे से हासिल लाई हूँ मैं। अच्छा, दे देना, दे दो। अगले साल भी आई थी ना मैं, पिछले साल आपसे जी। गुरु मंत्र लिया था मैंने। खुश रही, दे देना। राधे राधे गुरुजी। मैं कोलकाता से आई हूँ और मेरी मम्मी मेरे पापा हम सब आपको सुनते हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। और मुझे आपसे कोई सवाल नहीं है, बस आपसे एक बोलनी थी। मेरा भाई जो है वो थोड़ा शराब पीता है बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा समझा दीजिए। शराब पीता है? हाँ, मेरा भाई है, बड़ा भाई है, उधर है, सनी दुबे नाम है उसका। बात करा जाओ जल्दी से, फास्ट। भैया क्या नाम है? सनी दुबे। शनि दुबे। हाँ। सनी दुबे हाजिर हो। कहाँ, जल्दी बात करो, पहचानो भाई आपको। कहाँ भैया कहाँ, इधर आओ जल्दी। हाँ इधर। ये है? ये शराब पीता है। वाह, बात कराओ। क्या नाम है आपका? सनी दुबे जी महाराज। सनी दुबे। तो दुबे जी काहे शराब पीते हो? शराब पीने का मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, मतलब साइड इफेक्ट होता है? साइड में सॉरी, मतलब टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है थोड़ा, इसलिए। टेंशन काहे की टेंशन है? थोड़ा घर के लिए टेंशन होता है, थोड़ा सा पिताजी के तो लिए। शराब पीने से घर की टेंशन खत्म हो जाती है, छूमंतर हो जाती है? छूमंतर नहीं पंडित जी, मतलब थोड़ा सा कमता है जो भी थोड़ा सा। टेंशन तो छूमंतर नहीं हुई, आपका शरीर छूमंतर हो रहा है। हैं? शादी हो गई? शादी नहीं हुई है। शादी के पहले ही शरीर छूमंतर हो रहा है, देख लो। ऐसे में कैसे शादी करेगी कोई लड़की? देख रहे हो अपनी हालत, सूख के तुम पापड़ हो गए हो। पर चिंता से बुढ़ी जाता है। काय की चिंता? तो चिंता कब से शराब पी रहे हो? ज्यादा दिन से नहीं पी रहे हैं गुरुजी, वही कितने साल हो गए? 1.5 साल 2 साल हो गए। 1.5 साल। तो 1.5 साल से पी तो रहे हो, तो चिंता खत्म होनी चाहिए ना 1.5 साल में। यदि शराब पीने से चिंता मिटती है तो 1.5 साल में खत्म क्यों नहीं हुई चिंता? चिंता मर जाती है अभी तक, पर आप ही कमजोर हो गए। कमजोर गुरुजी बात है, देखिए सुख जो होती है तो
खाने से तो पूरा पेट नहीं भरती, पर चिंता सोचना मतलब ये होती है ज़्यादा। काय की चिंता है आपको, मेरे को बताओ। तो घर का लेकर चिंता मतलब घर में क्या काय की चिंता है? घर का मतलब मेरे पापा थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ा माइंड साइकिडिक थोड़ा सा है पेशेंट, ठीक है, मतलब साइकिडिक थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट चलता है, पर साइकिडिक थोड़ा है, कुछ कर पाते नहीं है, रेंट पे रहते हैं। गुरुजी मेन बात है शराब पीने से पिताजी ठीक हो जाते हैं? नहीं, ठीक नहीं होते, मतलब जो भी है, मतलब बात ये है हम लोग पिता को दिक्कत है तो आप पैसे कमाओ, पैसे कमा के घर की जिम्मेदारियां समझो। शराब पीने से क्या समाधान है? शराब पीने से समाधान है? यदि शराब पीने से समाधान है, समाधान कुछ नहीं है पंडित। अच्छा, ये आपकी बहन को भी चिंता है, आपको भी टेंशन है कि नहीं? हाँ, तो फिर देखो, बहन को भी टेंशन है तो उसको भी शराब पिलाया करो, उसकी भी ठीक होगी टेंशन। टेंशन किसे नहीं है? तुम्हारी बहन को भी टेंशन है, पर तुम्हारी बहन पीती है शराब? जी नहीं। उसे क्यों नहीं पिलाते? उसकी भी टेंशन दूर होगी। तुम्हारी माँ को टेंशन है? माँ को टेंशन है तो उसको भी शराब पिलाओ। शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को भी टेंशन होगी तो शराब पिला दिया करो। आपके पास तो सुनो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। कोई को भी टेंशन हो, ये दवाई बता। हाँ बता, दवाई क्या है? टेंशन की दवाई क्या है आपके पास? बता, क्या दवाई है दुबे जी? टेंशन की दवाई है ना आपके पास? जी नहीं, आप तो कह रहे हो मैं शराब पी लेता हूँ, टेंशन फुर्र हो जाती है। हाँ, थोड़ी शांति तो मिलती, जैसे पीते हैं थोड़ा सा टेंशन थोड़ा दूर होती है। फिर जो है शराब पीने से टेंशन दूर नहीं होती, माइंड हो जाता है चोक, ब्रेन हो जाता है शून्य, नींद आ जाती है। शून्य आदमी क्या करेगा? पड़ा रहेगा नाली के किनारे, नींद में नहीं है, वो तो शून्य है। मतलब एक प्रकार का सुअर हो जाता है आदमी शराब पीने के बाद। सुअर को चाहे नाले में डाल दो, चाहे कहीं बिठा दो, उसे कोई पता नहीं। शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सुन अवश्य हो जाता है, सुन हो जाता, अवश्य हो जाता है। सुअर सुअर क्या हो जाता है? सुअर हो जाता है। तो आपको भगवान ने इंसान बनाया कि सुअर बनाया है? इंसान होना है। तो सुअर काहे बन रहे हो? शराब पी के आदमी क्या हो जाता है? सुअर हो जाता है। सुअर हो जाता है। आप काहे हो रहे सुअर? अब नहीं पीना शराब, मन लगा के पैसे कमाओ, पिता का इलाज कराओ, मन लगा के बहन की शादी ब्याह हो गई? जी नहीं हुई। पैसे कमाओ, शादी ब्याह कराओ, मस्त अपनी भी कराओ। नहीं गुरुजी, एक बात कहनी है, शादी रिश्ता आ रहा है, ठीक है, पर थोड़ा सा टल जा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। मेरा बहन का, मेरा 2 जन की आ रहा है, पर टल जा रहा है रिश्ता, थोड़ा हो जाएगा। अब आप शराब, लोगों को डर लग रहा है कि भाई शराबी है, पता नहीं बहन को भी ना पिलाता हो एक आध पैक, इसलिए तुम ना पीना शराब। बहन की भी जिंदगी खराब कर दोगे, अपनी तो कर ही रहे हो, और माँ और बाप तो बिल्कुल बेचारे परेशान हैं। नहीं गुरुजी, एक बात है, मतलब मेरा गुरुजी पापा का मैं साइकिडिक मेंटल जो है पेशेंट है, ठीक है। बात मेरा, हम एक बात तो वो हो गई है, दूसरी बात ये है हम लोग भाड़ा घर में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं गुरुजी। एक मीटिंग भाड़ा घर में रहते हैं। तो ऐसा मेरे पापा का जब हालत है, जो परिस्थिति है, ट्रीटमेंट चलता है कोलकाता मेडिकल कॉलेज, आर्जिकल मेडिकल में चलता था। तो डॉक्टर ने जो बात कह दी, तुम्हारे पिताजी जो बात है, जो सोचते हैं मेरे पास पिताजी जो करते हैं, जो डाउट, जो शांत, जो भी कुछ उनका है व्यक्ति, डॉक्टर साहब सब बोल दिए हैं ऐसा करेंगे, जितना उम्र बढ़ेगा और ज़्यादा ऐसा होगा, दवाई चलते रहेंगे, दवाई चलता रहेगा तो ठीक है, दवाई खाना बंद हो जाएगा तो गुरुजी उसमें और जाकर बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपके शराब पीने से क्या ये सारी समस्याओं का हल निकल रहा है? नहीं सही जी, निकल और बढ़ रही हैं। आपको पैसा कमाना चाहिए, किराए के घर पर हो तो पैसा कमाओ, अपने लिए घर बनाओ। पैसे कमाने से ना घर बनेगा, कि शराब पीने से घर बन जाएगा? कितना कमाते हो? 17,000 महीना को आते हैं। 17,000 महीना? कितना उड़ा देते हो? शराब कितने की पी जाते हो? शराब महीने में पीते कम से कम 1,000-1,200 पी लेते हैं महीने में। शराब पी के बर्बाद हो जाओगे, अब नहीं पीना। जी गुरुदेव पीते हैं जो गुरु जी, किंतु उतना नहीं पीते हैं, अपने कंट्रोल पीते हैं, पर पीते हैं, ऐसा नहीं बोला नहीं पीते, पर कंट्रोल में जो पी के जो ऐसा होता है पीते पीना अच्छा है, शराब पीना सही है? अच्छा नहीं। तो क्यों पी रहे हो? अब हमें पक्का प्रॉमिस करो शराब नहीं पियोगे। ठीक है, नहीं खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे। माँ कसम नहीं पीएंगे, पक्का नहीं पीएंगे। आप झूठी तो नहीं खाओगे? माँ जिंदा है? माँ है। हाँ, अब शराब नहीं पीना। जी गुरु, माँ की कसम खा गए हो? ठीक है, पक्का है? पक्का शराब। ठीक है दुबे जी,
भगवान आपका भला करें। और महाराज जी मुझे एक तो आपसे रिक्वेस्ट करनी है। एक्चुअली मेरे फादर का तो ऐसे प्रॉब्लम है, तो मेरी पढ़ाई छूट गई है, तो रेंट में रहती, तो मेरा भाई से मेरा घर चढ़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आप मुझे यहाँ काम देते सिक्योरिटी गार्ड का कुछ भी, तो बहुत अच्छी होती मेरे लिए। मेरे कहाँ से हैं परिवार आप लोग? मैं बिलोंग करती हूँ एमपी से, बट कोलकाता में 20 साल से रह रही हूँ। तो जहाँ आप रहते हैं वहीं काम करिए ना, अपने परिवार के पास रहकर। दूर क्यों रहेंगे नहीं, परिवार? मेरे परिवार यहाँ पे सारे रहते हैं एमपी में। तो जहाँ है वहीं काम करो, और यहाँ तो जो काम होगा तो कार्यालय में बात करनी पड़ेगी आपको। चलो, थैंक यू सर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी, तुलसा पत्ता नहीं मिलने से, वो तुलसा का कंठा में भोग लगाने से कैसे होगा? कंठी तुलसा माला में तुलसी की माला स्पर्श करा दो और भोग लगा दिया करो। प्रसाद लगाएंगे ना। बहुत दिन से हमको हुए ठीक लगता है। राधे राधे गुरुजी। शांति से बोलो। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले गुरुजी, आप मेरे रक्सौल बिरगज के नगरी में आके हम लोग को तो धन्य कर दिए, और मुझे आप पर इतनी भाव आ गई भागवत जी पर कि मैं यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ कराने आ गई। वाह। ठीक है। और मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप बोले थे कि ठाकुर जी पर और राधे कृष्ण पर तुलसी जी के पत्ते चढ़ाने के लिए, तो उस पत्ते को क्या करूँगी? प्रसाद है, सबको बांट सकते हैं। अच्छा, मैं ले सकती हूँ? मैं तो वहाँ पर आपसे बात नहीं कर पाई और मुझे टेंशन हो गई। मैं तो रोज़ चढ़ाती हूँ और फिर वो उसको रख देती हूँ, नदी में डलवा देती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। प्रसाद है वो, तो बांट लो या फिर उसका प्रसाद ही ग्रहण कर लिया किसी भी तरह से। तो मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सबको ही ले सकते हैं, परिवारीजन को भी, लोगों को भी, सबको। आपसे मिलके मैं बहुत आनंद हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए पीछे तो भैया को बात करें। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, आपके अंदर एक भाव जो दिखता है ना, मेरे को आपके अंदर पिता दिखाई देते हैं मेरे। मुझे आपके अंदर जो है ना मेरे पिता दिखाई देते हैं। मैंने कभी कान्हा को नहीं देखा, पर मैं आपको देखता हूँ, मुझे लगता है कान्हा आप जैसे ही होगा, क्योंकि आप ना कान्हा ही हो दूसरे। वो तो सतयुग के अंदर, आप कलयुग के कान्हा हो। और गुरुजी, मेरे को इतना कष्ट होता है जब यहाँ आता हूँ, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि यहाँ ना जो लोग आते हैं ना, वो अपनी माँ को छोड़ने आते हैं, और वैसे कहते हैं कि माँ जन्नत का दरवाज़ा है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब अपनी जन्नत को छोड़ जाओगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? ऐसे लोगों को कौन सी सज़ा देनी चाहिए? कौन सा कानून में ऐसा कोई कानून बन सकता है इन लोगों को सज़ा मिले, जो 5-5 बेटे 10-10 बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते? गुरुजी, मेरी थोड़ी सी बात और है। एक माँ 10 बच्चों को पाल लेती है, 10 बच्चों एक माँ पालती है इस कमरे में। इतनी बड़ी हवेली में एक बच्चा अपनी माँ को नहीं पाल पाता। सही है। और उसके बाद गुरुजी जब छोड़ के जाते हैं ना, तो उनके नाती पोते भी साथ में आते हैं, उनका परिवार आता है और छोड़ के बड़े हंस के जाते हैं, बड़ी खुशी से जाते हैं, अच्छा छोड़ दिया, टेंशन दूर। पर मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएं? जो कर्म करोगे वो भरोगे। कर्म प्रधान है। माता पिता जन्म के साथ है, कर्म के नहीं है। वो तो कर रहे हैं, पर उनके पीछे कौन खड़ा? उनका पोता। पोता भी कहेगा पापा मैं भी तो आ रहा हूँ, आप भी, मैं भी तो जवान हो रहा हूँ, मैं भी आपको यहीं छोड़ने आ रहा हूँ। वो भी यहीं आएंगे। सही। मेरी आत्मा कहती गुरुजी, मैंने अपनी माँ की सेवा करी, अपनी परदादी की सेवा करी, परदादा की सेवा करी, पर नाना की करी। मेरा नाम अमरदीप पहलवान है, मैं पहलवानी सिखा दूँ। मैं अच्छा नौकरी है, आप सेवा करते रहिए। भगवान गुरुजी, आपको अभी मेरे को बड़ा दुख है, कष्ट हुआ बड़ा देख कर। और आप जो कर रहे हो ना गुरुजी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप इतना लोगों को पालते हो, सबको रोटी देते हो, सबको बुलाते हो, आप तो प्रेम से खिलाते हो ना। आपको प्रेम में खाने में अमृत है। आपका खाना नहीं है वो अमृत है। जब वो आपका खाना खाता है ना, वो अमृत। थोड़ा आवाज़ कम करो बेटा जी। गुरुजी, जो आपके यहाँ खाना खाता है ना, खाना नहीं वो अमृत है, अमृत। क्योंकि उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है। तो आपके यहाँ पैर रखता है ना, तो उसे लगता है कि मैं कान्हा के पास आ गया। मैंने कान्हा नहीं देखा, मैं आपको कान्हा समझता हूँ। कलयुग का कान्हा आप हो। बिल्कुल, खुश रहिए। मेरे भगवान अंदर, आपको सुखी आपके अंदर मुझे अपने पिता दिखाई देते हैं। मेरे पिताजी भी आप जैसे थे। अच्छा है, भगवान आपको राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सूरत से आई हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं जब पहली बार आपको देखी थी, आपकी वजह से ही मुझे भक्ति मिली है। भक्ति क्या होता है मैंने आपसे सीखा। और आज मैं पहले तरसती थी कि वृंदावन आऊँगी, और जब राधा रानी ने कृपा की तो ऐसी कृपा की कि मतलब दूसरी बार आई हूँ वृंदावन।
और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत तरस रही थी कि कैसे देखूंगी, क्योंकि आपकी वजह से ही भक्ति क्या है मैंने जाना। और बस आप हमेशा ऐसी ही भक्ति सिखाते रहिए हम सबको, और ऐसे ही अच्छे अच्छे बातें बताते रहिए राधा रानी के बारे में, क्योंकि राधा रानी है तो सब कुछ है। सही है, खुश रहिए। भक्ति ही जीवन का सार है, भक्ति के बिना व्यक्ति शून्य है। राधे 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 गुरुजी, हम रोज टीवी पर देखते थे, आज पहला बार देखे यहाँ के, बहुत खुश है गुरुजी। एक चीज़ पूछना चाहते हैं गुरुजी, माता पिता को करने से फल मिलता है, बाकी हमको फल नहीं मिला। पिताजी को लेकर गए गंगा सागर नहाने के लिए, पिताजी किधर चला गए पता नहीं लगे। गंगा सागर नहीं भुलाए, काकद्वीप बस स्टैंड में भुला गए। बाकी मोबाइल पर भी फोटो सवाल प्रश्न क्या है? बाकी पिताजी पता नहीं, एक बार फोटो आया, पता नहीं वो जिंदा है ये नहीं है धरती पर। यही दिक्कत है। होंगे, भगवान जहाँ रखेंगे सुखी रखेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे गुरुजी, हम लोग जानते हैं कि कर्मों का फल हम लोग को यही मिलता है। हम लोग पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जिसकी पापों की सजा हमें से मिलती है। क्या उस पापों की सजा मतलब किसी के द्वारा अगर मिलती है हमें, क्या उसको भी पाप लगता है? पापों की सजा ही मिलती है। इस धरती पे जो आया है कर्मों, या तो वो पुण्य करके आया है, या तो वो पाप करके आया है। या तो पाप का फल मिल रहा है, या तो पुण्य का फल। जैसे सर कोई बच्चा है, चाहे कोई जानवर है, जैसे कोई हम लोग गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, कोई चला रहा है, जैसे बच्चे आ गए एक, और उसका एकलौता बच्चा ही है, उसका मर गया। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि जो बच्चा जिसका था उसका पिछले जन्म का कर्म था, जो उसका बेटा मर गया, इकलौता ही था, तो उसका क्या, जो गाड़ी चला रहे सर उसको भी पाप लगेगा कि या उसको कर्मों की सजा उसको मिल रही है? आप गाड़ी अच्छे से चलाइए, देखकर चलाइए, किसी को मारिए मत। कोई धोखे से यदि हादसा हो गया तो वो हादसा है। जी जी, वो पाप पुण्य जो हम जानकर पाप करते हैं, जी जी, जानकर किसी को मारते नहीं, अनजाने में हम बोल रहे हैं, तो फिर वो पाप की श्रेणी नहीं है। वो गलती से हुआ है, वो पाप नहीं है। ईश्वर की अदालत में पाप नहीं है। जो मरा है उसकी मृत्यु उसी से थी बस। जैसे ये होता है गुरुजी, जैसे कि जैसे लोग जैसे कसाईयों से होते हैं, जैसे खोसी को काटते हैं या मुर्गे काटते हैं, तो वो भी तो हो सकता है गुरुजी, जैसे हम अपने अनुसार बता रहे हैं कि कसाई तो जानबूझ के काटता है ना, तो जो कसाई धोखे से नहीं काटता। सर ठीक है, वो जानबूझ के ही काटता है, पाप का भागीदार है, वो पाप कर रहा है, मगर जो कट रहा है वो पिछले कर्मों का मतलब उसको सजा मिल रही है। ये चाबी केवल ईश्वर के पास है। इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान दे सकते हैं कि कटने वाला पहली बार कट रहा है कि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण कट रहा है। जी, यही हम जानना चाह रहे हैं। पर हम धर्म ये कहता हम किसी को ना काटें। जी जी जी, ये सब ईश्वर जानते हैं कि किसके कारण कौन मर रहा है, जी रहा है, कट रहा है। लेकिन हम क्यों किसी की हत्या करें? हम क्यों किसी की हत्या का पाप अपने सिर पर लें? यदि हमने लिया है तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम, उसे भोगना पड़ेगा। हमारे घर में भी जैसे मीट मछली पहले बनता था, जब से हम लोग आपका प्रवचन हमारे घर में होता है उस दिन से मतलब जाना बंद हो गया। हमारे घर में कोई नहीं खाता है। तो उसी उम्मीद से मेरा ख्याल आया ये कि आपसे जाएंगे गुरुजी से क्वेश्चन करेंगे। सही है। जैसे सर हम भी दुकान वाले, जैसे ठीक है, आप पुण्य करते रहिए, पाप की ओर से मन हटाइए। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या भक्ति करना पाप है क्या? भक्ति करना अच्छा है। मेरी माँ कौन बोल रहा था पाप है? हम 2 साल से आ रहे हैं आपके यहाँ वृंदावन। मेरे भाई भी नहीं, हम आपको भाई भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं। पाप है ऐसा कौन बोल रहा था? हमारे परिवार के लोग कहते हैं ये भक्ति करते करते पागल हो गई है। हाँ, तो पागल हो जाना भगवान के लिए अच्छा है। अच्छा है, ठीक है, तो उनमें मिलके चले कि तो हम परिवार के लोग, ऐसा कौन परिवार के लोग कौन बोल रहे थे? हमारे जो घर वाले हैं उनके जैसे भतीजे हैं, भाई हैं, वो शराब पीते हैं, मांस तो मदिरा आपके खाते हैं। पति भी हैं? हाँ, पति है, पति हमारे अच्छे हैं। पति तो नहीं बोलते? नहीं, पति कुछ नहीं कहते हैं। तो पति नहीं अच्छे हैं तो बस दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। वो सब कहते हैं, जैसे पति ये कहते हैं जैसे वो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है गुरुजी। तो उनमें मिलके चलना चाहिए या नहीं, ये बताओ हमें। ऐसा है, भगवान से मिलके चलो बस। संसार से मिलने की तो बहुत मिल ली, अब बुढ़ापा आ गया आपका मिलते मिलते। बस गुरुजी, अब भगवान से मिलने का टाइम है। हम यही कहते हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। तो वो कहते हैं बड़ी भक्तन हो गई है। हाँ, बोले हो गए। बोले हम भक्तन हो गए, तुम बोले
रावण हो जाओ, हमें क्या दिक्कत है। हमने बेटी की शादी तय करी अपनी, अभी शादी हुई नहीं, हम लेके आए। गुरुजी आशीर्वाद दे दो। बेटी का करो ब्याह। हाँ शादी करेंगे, आ जाओ खुशबू। तो हम यहाँ कह के गए थे, तो वहाँ फ़ोन कर दिया हमारे जेठ के लड़के ने कि शादी मत करना, लड़की गलत है। लड़की गलत है, झूठ कह दिया। कौन बोल रहा था? हमारे जेठ के लड़के ने। तो जेठ के लड़के क्यों शादी तुड़वाना चाहते हैं? देखो पहले हैं? अरे वो ऐसे ही कुछ बोलते, आप मन लगा के भगवान की भक्ति करो और अपनी बेटी का बढ़िया विवाह करो। लोग क्या बोलते हैं चक्कर में ना पड़ो। जैसे वो कहते हैं परिवार होता है सब कुछ, तो गुरुजी हमें ये मेरा सलूशन बता दो, भगवान सब कुछ होते हैं कि परिवार सब कुछ होता है? भगवान हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, वहां से कोई नहीं आता, हम आते हैं अकेले। एक हमारी राधा रानी और दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे केवल भगवान और कोई नहीं। चलो गुरुजी राधे राधे, हमारे बेटी दामाद को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद लो बेटा। हाँ जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मैं बेसिकल डिस्ट्रिक्ट संगरूर से आई हूँ, वैसे 14 साल से मैं यूएसए में हूँ। तो गुरुजी मेरा मतलब बॉडी में पेन और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता, बीमार रहती हूँ, कोई मेडिसिन नहीं लगती। तो अभी किसी ने बताया, मेरे बेटे के इन लॉ हैं, वो बोले आपके पित्तर दोष हैं घर में। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ इस बात पे, तो आप बताएं। पितृ दोष के लिए आप भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। अच्छा गया जी का श्राद्ध करा सकते हैं, बस ठीक है, यही तो है। तो गुरुजी मैं भी बहुत परेशान हूँ, बॉडी में दर्द 24 घंटे। योग किया करिए, योग करिए। योग करते हैं आप? थोड़ा करती हूँ, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ठीक। थोड़ा घुटने में भी दर्द है, सर्जरी बताई है अभी गुरुजी मेरी। योग करिए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है अपना गौरी गोपाल में, एक बार दिखा लीजिए जी। और आप योग नित्य करिए जी, ठीक हो जाएंगी। जरूरत नहीं है सर्जरी की। हाँ गुरुजी, बहुत मन करता था कि आपके दर्शन करूं, हर रोज़ आपका मैं टीवी में देखती हूँ सत्संग, तो आज इधर से निकल रहे थे, मेरे को बहुत वो